सूरतुल फातिहा को अगर हम नमाज में इस तरीके से पढ़ लें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदलने का मतलब यह है कि हमारी नमाज सुन्नत के मुताबिक होगी। जब नमाज सुन्नत के मुताबिक होगी तो हमारी जिंदगियां भी सुन्नत के मुताबिक गुजरेंगी। एक अहम रिवायत आप हजरात तक पहुंचाना मकसूद है, जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है और हदीस कुदसी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी हो गई, रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, कि मैंने नमाज को, इन्हें सूरतुल फातिहा को नमाज कह दिया, मैंने सूरतुल फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है निस्फ निस्फ। निस्फ मेरे लिए, यानी अल्लाह के लिए, और निस्फ मेरे बंदे के लिए है जो इसको पढ़ता है नमाज में। और फरमाया वली अब्दी मा साला, और मेरा बंदा जो कुछ मुझसे मांगता है उसको मैंने अता कर दिया। इन्हें गोया कि अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल कर ली उसकी तमाम दुआएं जो नमाज में मांगता है सूरह फातिहा को पढ़ते हुए। माजी का सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल किया, वली अब्दी मा साला, मेरे बंदे के लिए वो तमाम चीजें तैयार है, दे दी गई है जो कुछ उसने मुझसे मुतालबा किया, मांगा है। अब आप गौर से सुने, सूरतुल फातिहा की पहली 3 आयतें जो हैं आप इनको 3 सांसों में पढ़ें, ये अफजल है, ये अफजल है, बेहतर है। अगर कोई एक सांस में पढ़ ले कोई हर्ज नहीं है, नमाज फिर भी होगी, लेकिन अफजल और बेहतर यह है कि 3 आयतों को आप 3 सांस में पढ़ें। फजीलत क्या है देखिए, जब इंसान पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह पाक इसके जवाब में, इस आयत के जवाब में फरमाते हैं हमिदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरा शुक्रिया अदा किया। अल्लाह तबारक व ताला को बंदे का शुक्रिया अदा करना बहुत पसंद है। कुरान करीम में है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमतों पर मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा। इन्हें सेहत पर शुक्रिया अदा करोगे सेहत बढ़ा दूंगा, इल्म पर करोगे इल्म बढ़ा दूंगा, माल पर अदा करोगे शुक्रिया तो माल बढ़ा दूंगा। तो हर नेमत पर बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह पाक इस आयत के जवाब में फरमाते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरा शुक्रिया अदा किया। तो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़कर सोचे कि अल्लाह का जवाब आना बाकी है, तो फिर समझे कि अल्लाह ने जवाब दे दिया। तो कितनी अहम रिवायत, हदीस कुदसी है। उसके बाद जब बंदा नमाज में पढ़ता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह पाक जवाब में कहते हैं अस्ना अलैया अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरे बंदे ने मेरी किबरियाई तारीफ बयान की। तो जब बंदा नमाजी अर्रहमानिर रहीम पढ़े तो सोचे, कुछ लम्हा रुक जाए, 1-2 सेकंड रुक जाए कि अल्लाह ने मुझे जवाब दे दिया है। ऐसे जब नमाज पढ़ेगा इंसान तो नमाज में एक रूहानियत, एक जाज़बियत, एक ताकत पैदा होगी। उसके बाद जब पढ़ता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह पाक जवाब देते हैं मज्जदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई, मेरी बुजुर्गी बयान की। अल्लाह को बड़ा पसंद है यह अमल नमाज पढ़ने वाले का। तो 3 आयतों पर अल्लाह पाक 3 जवाब देते हैं। तो अब अगर बंदा 3 सांसों में पढ़े, रुक कर पढ़े, सोच कर पढ़े, समझ कर पढ़े, तो कितनी फजीलत का हामिल होगा और कितनी बरकत इस पर उतरेंगी अल्लाह की तरफ से। चौथी आयत जो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं जब बंदा पढ़ता है हाजा बैनी व बैन अब्दी, ये आयत मेरे और बंदे के दरमियान मुश्तरक है, मेरे और बंदे के दरमियान एक राज है, मुश्तरक है। वली अब्दी मा साला, और मेरे बंदे ने जो कुछ मुझसे मांग लिया उसको मैंने अता कर दिया। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं इबादत पर। गोया अल्लाह ने कहा कि हाँ वाकई तुम मेरी इबादत करते हो और मैंने तुम्हें इस पर मदद भी कर दी है। उसके बाद जो आखिरी आयत है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, इनको आप एक सांस में भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं।
ان تینوں آیات کے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہاذا لعبدی، یہ تینوں آیتیں صرف میرے بندے کے لیے ہے، صرف میرے بندے کے لیے ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ دے دیا گیا جو کچھ اس نے مجھ سے مانگا۔ تو مانگا کیا بندے نے؟ بندے نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار قسم کے لوگ جو انعام یافتہ ہے اللہ کی طرف سے، ان کا راستہ مانگ رہا ہے، نہ کہ گمراہ اور ان لوگوں کا جن پر اللہ ناراض ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے میں نے بندے کو عطا کر دیا جو کچھ بھی اس نے مجھ سے مانگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں، پہلی 3 آیتوں پر رکتے ہیں ہر آیت پر اور غور کرتے ہیں اللہ کی طرف سے جوابات پر، تو آپ کی نماز کتنی طاقتور بنے گی اور نماز میں ایک لطف پیدا ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک اہم روایت تھی تو میں نے سوچا اپنے ناظرین تک، سامعین تک پہنچا دوں، آپ بھی سن کر صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس طریقے سے نماز پڑھنے لگ جائیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، آپ کو پہنچانے کا ثواب ملے، اور جب وہ عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی ان کے اس عمل میں شریک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، سننے والوں کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم واحکم واتم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔